टॉय स्टोरी टीवी टन टन टन। अनुष्का एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो अब जवान हो चुकी थी, तो उसकी शादी प्रेम नाम के एक लड़के से बड़ी धूमधाम से कर दी जाती है। अनुष्का अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश होती है। उसका देवर उससे सारी बातें शेयर किया करता था। भाभी जरा एक गिलास दूध दे देना, थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। ओहो, आज तुम्हें दूध चाहिए, वो भी ग्लास में? क्यों? ऐसा क्या काम कर लिया जो थकान महसूस हो रही है? क्या बात है देवर जी? अरे कुछ नहीं भाभी, आज ऑफिस में काम बहुत था। ऑफिस में ही था ना काम? इसी तरह दोनों की नोक-झोंक चलती रहती थी। एक बार अनुष्का कपिल के आगे शादी का प्रस्ताव रखती है। देवर जी, मैं तो दिन रात काम कर करके थक जाती हूँ, एक देवरानी ही ले आइए। क्या करूं भाभी, आपके जैसी कोई मिलती नहीं है, नहीं तो लाकर अब तक आपकी सारी मुश्किलें दूर कर देता। अरे मेरी जैसी क्यों चाहिए? मेरे से अच्छी वाली लेकर आना, वो मुझसे ज्यादा अच्छा घर संभाल लेगी और तुम्हारी शरारतों को भी। भाभी आप ही मुझे संभाल सकती हो, पर आप तो भैया के साथ ऑलरेडी रिजर्व हो गई। अरे अगर तुम पहले मिल जाते तो भैया को साइड में कर देते और हम आपके साथ ही चले आते। एक दिन की बात है, अनुष्का की बहन शिवानी कुछ दिन के लिए अनुष्का के घर रहने के लिए आने वाली होती है। सुनो जी, शिवानी कुछ दिनों के लिए घर पर आ रही है। उसे एक कोर्स करना है, वो हमारे घर से दूर पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने उसे यहाँ रहने के लिए बुला लिया है। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? कैसी बात करती हो अनुष्का, तुम्हारी बहन आ रही है तो मुझे भला क्या एतराज होगा। बहुत दिन हो गए शिवानी घर पर भी नहीं आई है और तुम अकेली ही घर पे काम करती रहती हो। अगर शिवानी आएगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा वक्त भी बीत जाएगा। क्या कहा? शिवानी आ रही है? अरे वाह, शिवानी से तो शादी में ही मिले थे, उसके बाद जाकर अब मुलाकात होगी शिवानी से। अच्छा जी, बहन मेरी आ रही है और चेक आप रहे हो? अरे भाभी तुम भी ना। शिवानी कुछ दिन के लिए अनुष्का के घर आ जाती है। अनुष्का और शिवानी बहुत गप्पे लड़ाते हैं। एक दिन शिवानी छत पर अकेली खड़ी हुई थी। क्या बात है शिवानी, आज अकेले छत पर तारे गिन रही हो क्या? कहाँ तक पहुंची है गिनती? गिनती जहाँ तक तुमने छोड़ी थी वहीं तक पहुंची है। दोनों खूब हंसते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन शिवानी कुछ उदास सी दिखती है, तो कपिल शिवानी से पूछता है, क्या बात है शिवानी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं कपिल, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। शिवानी तुम मुझे अपना दोस्त समझो, विश्वास करो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। नहीं कपिल, नहीं, वो शिवानी क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, बताओ। अच्छा सुनो, रोना बंद करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। शिवानी घबराती हुई रो पड़ती है और कपिल उसे गले से लगा लेता है। कपिल, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे मम्मी पापा इसके लिए राजी नहीं है। बस इतनी सी बात? सुबह हम दोनों वहां चलेंगे, तुम तैयार रहना और मुझे उसकी एक फोटो दिखाओ। शिवानी जब उस लड़के की फोटो दिखाती है तो वो लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। उसने बहुत सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ होता है। ये बात जब कपिल को पता चलती है तो वो शिवानी को बताने की बजाय उसकी हकीकत उसके सामने लाने की कोशिश करता है। शिवानी, मैं तुम्हें कुछ लड़कियों से मिलवाना चाहता हूँ। कौन है ये लड़कियाँ? ये वो लड़कियां हैं जिनको तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है। मैं इस लड़के को अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। तभी वो लड़का उसके सामने आता है और शिवानी उससे ब्रेकअप कर लेती है। पर वो लड़का उससे प्रॉमिस करता है कि उसकी लाइफ में उसके अलावा और कोई नहीं है। एक कपिल है जो सब कुछ जानते हुए भी मुझे इस दलदल से बचाने की कोशिश कर रहा है और वो मुझसे प्यार भी करता है, लेकिन उसने ये जानकर कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझ पर अपना प्यार नहीं थोपा। और वहीं दूसरी तरफ मेरा बॉयफ्रेंड है जो किसी भी हालत में मुझे पाना चाहता है। मुझे पाना उसकी जिद है, प्यार नहीं। शिवानी अपने बॉयफ्रेंड को उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपना फैसला सुनाती है
कि आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगी और वहां से सीधा कपिल के पास जाती है। शिवानी, तुम यहाँ? तुम तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, क्या हुआ? हाँ, गई तो थी। उसने मुझे दोबारा से प्रपोज किया। अच्छा, तो क्या तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, क्यों नहीं। आखिर वो मुझे इतना प्यार जो करता है, मुझे पाना चाहता है। एक बार फिर सोच लो शिवानी, वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। ओह कपिल, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुमने मेरी खुशी के लिए अपने प्यार को दबाए रखा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मेरी खुशी के लिए तुमने कभी इकरार नहीं किया, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। तुमने तो मुझे उस दलदल से निकालने की भी कोशिश की। पर शिवानी, परवर कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी कर लिया और उससे मैं आज के बाद कभी भी नहीं मिलूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे कपिल? ओह शिवानी, आई लव यू। कपिल शिवानी को गले से लगा लेता है और शादी करने का फैसला कर लेता है। कपिल शिवानी को घर ले जाकर भाभी के सामने खड़ा कर देता है और कहता है, भाभी देखो कौन आया है। कौन है? शिवानी ही तो है। ध्यान से देखो भाभी, ये शिवानी के साथ कुछ और भी है। मैं समझी नहीं देवर जी, क्या बात है शिवानी? भाभी, आपको हमेशा यही कमी खलती थी ना कि आपको पूरा घर संभालना पड़ता है और आपको एक देवरानी चाहिए। हाँ, पर तुम्हें ले आया तुम्हारी देवरानी। क्या मतलब देवर जी? जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो सच है देवर जी? शिवानी, क्या सच में? शिवानी शर्मा जाती है। हाँ भाभी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया है। देवर जी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। आप शिवानी के लिए बिल्कुल सही हैं। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अनुष्का मिठाई लेकर दोनों का मुंह मीठा कराती है और ये बात प्रेम को बताती है। सभी इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं और कपिल और शिवानी की शादी बहुत धूमधाम से कर देते हैं। अब भाई की साली उसकी घरवाली बन चुकी होती है। थैंक यू शिवानी, तुमने मेरे प्यार को समझा। मैं कब से तुम्हें प्यार करता था, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, और तुमने मुझे समझकर, मेरे प्यार को समझकर मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए सोचा। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। और मैं भी तो कपिल। तुम्हारे जैसा हस्बैंड भला कहीं और मिल सकता है क्या?